मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन? गरीब मजदूरों की मौत की लगी बोली। रोज कुआ खोदो रोज पानी भरो की तर्ज पर जीवन यापन करने वाले मजदूरों की मौत पर बवाल। कैसे भरे पेट, कैसे पालेंगे नन्ही सी जान? करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत। पैसे वालों ने ली 2 मजदूरों की जान। साधारण होता तो होता सलाखों के पीछे। नागपुर पुलिस इन हत्यारों को कब ढकेलेगी सलाखों के पीछे या नाम मात्र होगी कार्रवाई? मेरा लड़की का रोटी कौन खिलाएगा? हाँ, हम कैसे पालेंगे बच्चों को? 6 महीने के बच्चे को कहाँ छोड़ के काम करने जाऊंगी? हाँ, ये देखो मेरा लड़का बच्चा, देखो वो देखो 2 बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, ये देखो इसको कौन पालेगा? किधर न किधर छुप दिया है उसको, कोई पुलिस वाले पकड़ के क्यों नहीं सामने नहीं ला सकता? हमको न्याय होना, लेकिन डॉक्टर को फांसी होना चाहिए, उनको अरेस्ट करो अभी के अभी। बेशरम जितने भी लोग हैं भाजपा के, कांग्रेस के, स्पेशली भाजपा के, जो मुझे फोन करके ये बोल रहे हैं कि इनको 20-30 हजार रुपए देके इनको निपटा दो, ये वो काम नहीं करने वाले। वह व्यक्ति अपनी श्रम शक्ति को बेचकर रोजगार प्राप्त करने अपना जीवन यापन करता है तो वह एक मजदूर होता है। लेकिन इसी मजदूरों को काम के साथ साथ कोई मौत दे दे तो इसे आप क्या कहेंगे? रोज कमाओ रोज खाओ की तर्ज पर अपना परिवार का पेट पालने वाला कोई होता है तो वह देश का मजदूर, जो अपने पसीने को निरंतर बहाकर गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करते हैं। 2 पैसे पाने और परिवार का लालन पालन करने हर तरह के खतरा मोल लेता है। ऐसी ही एक दर्दनाक वारदात नागपुर में 2 दिन पहले घटित हुई, जिसमें 2 मजदूरों की कुआं सफाई करने के दौरान किसी ने कुएं में लगी मोटर को शुरू कर दिया, जिससे कुआं साफ कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई। अब इस मामले को लेकर जिन मजदूरों की मौत हुई है उनके परिजनों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। आपकी टीवी स्क्रीन में दिख रही ये 6 माह की बच्ची से पिता का साया किसी की लापरवाही के चलते छीना गया, लेकिन जब बात मुआवजे की आई तो लाश की बोली लगी महज 10,000। अकेले अपने घर का सारा बोझ कंधे पर उठाने वाले मजदूर तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन परिवार का लालन पालन अब कैसे होगा, ये सवाल रह रहकर मृतक की पत्नियों को सता रहा है। इस मामले को लेकर मजदूर और उनके परिवारों को हक दिलाने लड़ रहे समाज सेवक यश गौरखेड़े के मुताबिक कुछ राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने उन्हें कुछ रुपए देकर मामले को रफा दफा करने की बात कही। सुबह घर से इतना सा खाना खा के निकला था काम को, फिर 10, 11, 12 बजे तक काम अच्छे से हो गया और 2-3 बजे उसका मौती का खबर आया है। 2 है, एक लड़की है और एक लड़का है। और मेरा जेठ का एक लड़की एक लड़का मेरा ही पति पालता था। मेरा सास भी मेरा ही पति पालता था। अभी मुझे कौन पालेगा? मेरा लड़की का रोटी कौन खिलाएगा? और इसके पिताजी गुजर गए हैं सर, मेरे को न्याय चाहिए। और वो हमको पालने का जिम्मेदारी नहीं लेगा ना सर, और न्याय चाहिए, वरना उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा। हाँ, हम कैसे पालेंगे बच्चों को? 6 महीने के बच्चे को कहाँ छोड़ के काम करने जाऊंगी? मेरे को कोई काम में नहीं रखेगा। मेरे को न्याय चाहिए साहेब। देखो 2 लड़का था, 2 लड़का 4 था, कुआं पे उतरा 2 तो वो सलामत निकल गया। और 2 था, उसको नीचे उतारा। तो उसने बोलने को होना कि बेटा इसमें करंट है, उसको बताने को होना करंट है करके, तो काई को उतरता? उसको भरपाई देगा क्या 2 लड़का? वो अभी नहीं, उसको छुपा दिए है, कहाँ नहीं कहाँ देखो। उसको और हम लोग को खराब बोलते हैं, उसको अच्छा बोलते हैं। देखो वो साहेब को ऐसा करने का है क्या बता? ते देखो मेरा लड़का बच्चा, देखो वो देखो 2 बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, ये देखो इसको कौन पालेगा? कौन पालेगा? मट्टी निकाले है देखो वहाँ का, और ऐसा बात करता है वो। और हमको देखो ऐसा किया उसने। नहीं आता, हमारे सामने ही नहीं आता है वो, उसको छुपाते हैं लोग, पुलिस वाले लोग छुपाते हैं, हमारा सामने ही नहीं आता है वो। क्या हत्या किया तो वो मोटर को चालू कर दिया कि कुछ किया थे, मत भड़का ना झनी बदे उंडी ते निकला नहीं वो, और एक तो उतरने लगा देखने के लिए। फांसी चाहिए उनको,
हमारा न्याय नहीं है, उनको फांसी होना चाहिए। 3-4 दिन हो गए कोई अंदर नहीं किया पुलिस वाले ने, नहीं किया। हमारा 2 लाश गए तो उसको 1 लाश जाने दो। अगर ये हादसा उसका लड़का का साथ में होता तो क्या से कोई छोड़ता क्या, उसमें गरीब लोग को छोड़ता क्या कोई? वैसा किया है, किधर न किधर छुप दिया है उसको। कोई पुलिस वाले पकड़ के क्यों नहीं सामने नहीं ला सकते? वहाँ उसको हमको 10,000 रुपया देने लगे थे कि कल तो कोई नहीं लिया उसका पैसा को। भीख मांगते थे क्या हम लोग 10,000 रुपया, तो उसने दिया हमको 10,000 दिले लो और जाओ घर को। ऐसा बोलते हैं क्या कोई? इधर उधर कोई ना कोई छुपा दिया है उसको और कोई सामने नहीं लाते वो डॉक्टर लोग। कल भी मेवे में थे हम लोग सब जन, मेवे में शाम तक थे 5 बजे तक। डेड बॉडी में नहीं लेके जा रहे थे, ना डॉक्टर को नहीं ला रहे थे सामने। डॉक्टर छुप कर बैठे हैं घर पे और उसको अरेस्ट नहीं किया पुलिस। FIR भी दर्ज नहीं हुई थी हमारी। कल शाम को 7:30-8 बजे किया करके आए। डेड बॉडी भी घर पे ही था। 12:30 बजे उसका अंतिम संस्कार किए हम लोगों ने। पुलिस वाले भी थे, पूरा मीडिया भी थे, पुलिस थे और पूरे हमारे बस्ती के लोग थे और पुलिस वाले ने करवाया। वैसे सड़ जाएगी गल जाएगी बॉडी, रखोगे तुम लोग तो, वैसे बोले हमको। और चलो चलो करके गाड़ी मंगवाया, सब किया वहाँ पर पुलिस वाले। खोदने को फावड़ा भी नहीं थे, खोदा आए थे तो इतने घाटे 2-2 फुट में लाश दफन होती है क्या वहाँ पर घाट का अंदर? 2-2 फुट खोदवाए थे पुलिस वाले ने। जबरदस्ती करके हमको लेके गए। 12:30-1 बजे रात को वहाँ से करके दूसरा गड्ढा खोदे 4.5-5 फीट हमारे जात वाले और गाड़े उनको। लेकिन वो डॉक्टर को अरेस्ट नहीं किया अभी तक। करंट लगा के मारा उसने तो, आजाद घूम रहा वो भी। और हमारा 2 लाश गया तो हमारा 3 दिन हो गया पानी पी के हम लोग। कल मेवा में थे 2 दिन भर। उस दिन डॉक्टर के घर में थे। 2 बजे से गए तो शाम के 7 बजे 8 बजे आए घर पे हम लोग। अच्छा वो ये बच्चों को भी पानी नहीं दे रहे थे, आसपास वाले भी इधर से मांग के उधर से मांग के पानी पिए हैं हम लोग। और पुलिस वाले आए और हकाले हमको। मिलिट्री फौज भी आई थी, रेंज वाले भी आए थे वहाँ पर और हकाने लगे। बाथरूम भी करने नहीं जाने देते थे। जा रहे थे कि कहाँ जाते हैं करके, डॉक्टर के घर के जा रहे हैं करके हमको हकालते थे पुलिस वाले भी। और हमको न्याय होना, लेकिन डॉक्टर को फांसी होना चाहिए, उनको अरेस्ट करो अभी के अभी। और पोस्टमार्टम में तो यही आया है। पहले जिस तरीके से फ्रेम किया जा रहा था इसको कि ये गैस की वजह से मौत हुआ, ये गैस की वजह से नहीं हुआ है। ये बहुत तरीके से ये बच्चे जब नीचे साफ सफाई कर रहे थे, 3-4 घंटा साफ सफाई करने के बाद ये लोग जब ऊपर आए तो कुछ काम से लोग और नीचे गए। उसके बाद इन्होंने मोटर चालू किया। मोटर चालू करने की वजह से ऑन स्पॉट दोनों की डेथ हो गई। इसको पहले जो फ्रेम किया जा रहा था वो ये किया जा रहा था कि ये गैस की वजह से हुआ, लेकिन ये गैस की वजह से हुआ नहीं था। अब सिचुएशन कल ऐसी बन गई थी कि मेयो हॉस्पिटल के बाहर बॉडी को लेके जाने नहीं दिया जा रहा था पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से। मैं किसी का नाम लेके किसी को कंट्रोवर्सीज में इसमें, क्योंकि ये मैटर वैसा है ही नहीं, ये मैटर पॉलिटिकल नहीं है, ये मैटर सामाजिक न्याय के तौर पे है। लेकिन जितने भी बेशरम जितने भी लोग हैं भाजपा के, कांग्रेस के, स्पेशली भाजपा के, जो मुझे फ़ोन करके ये बोल रहे हैं कि इनको 20-30 हज़ार रुपये देके इनको निपटा दो, ये वो काम नहीं करने वाले। इनको ये पैसे के लालची नहीं है, इनका यही बोलना है कि आप ऐसी नोट ला के दो जो हमारे बच्चे की जगह ले सकती है। यही लगाया गया 20-30 हज़ार रुपये, लेकिन हमको 20-30 हज़ार नहीं, कल हम लोगों ने कल एट्रोसिटी का मामला दाखिल किया है और उसके वजह से अभी तक अटक हो जानी चाहिए थी, अभी तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है। तो पुलिस की भूमिका जो आज तक रही है बहुत अच्छी रही है, लेकिन ये मामले में थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है। मे बी डिप्यूटी CM और जो भी ऊपर जो हेड्स है वो नहीं चाहते, और वो चाहते कि डॉक्टर सुनील राव को इसमें बचाया जाए, लेकिन हम लोग ये नहीं होने देंगे। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये समाज संविधान के साथ पूरे महाराष्ट्र में रास्ते पे उतरेगा। मासूम बेटी को सीने से चिपकाए महिला सिसकते हुए कहती है कि ये एक षड्यंत्र है। पति सुबह घर से रोटी खाकर रोजी रोटी कमाने घर से निकला, जिसके बाद पत्नी को ये खबर मिली कि उसका सुहाग इस दुनिया में नहीं रहा। पत्नी ने अपने पति की मौत के जिम्मेदार को फांसी की मांग की, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर है। आरोपियों पर एट्रोसिटी और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब परिजनों ने जिलाधिकारी से मिलकर न्याय की मांग की है। महाराष्ट्र TV 24 के लिए पारस बैसवारे, नागपुर।